जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ हिस्ट्री का। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही बेस्ट चैप्टर है, जो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से स्टार्ट है। उसके बाद जाके मैं विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन तक मैं बताऊँगा आपको। आज मैं इतना क्लास लूँगा। आज आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि मेरा भी थोड़ा हम भी मोटिवेट उतना नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, करने की कृपा करिएगा आप लोग। ठीक ना, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अगर जुड़ेंगे तो क्या होगा, मैं अच्छा से अच्छा क्लास में आप लोगों के लिए ले पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब ज़्यादा आदमी देखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि मेरा भी मनोबल जो है लो हो जाएगा, जिसके कारण से मैं फिर आप लोगों के लिए क्लास बेस्ट में नहीं ले पाऊँगा। क्योंकि अभी आगे जान रहे हैं कि आपको रेलवे का एग्ज़ाम, सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम, सचिवालय का एग्ज़ाम, दरोगा का एग्ज़ाम, दरोगा फिर आने वाला है वैकेंसी, सारा एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। और इस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरी पड़ेगा। और मैं आप लोगों के लिए एक रैपिड रिवीजन करवाने के लिए आता हूँ, जो कि रैपिड रिवीजन आपका हो जाए, है ना, और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सके। ठीक है ना, आप लोग कोशिश कीजिएगा ज़रा सपोर्ट करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, पूरे वीडियो को देखते नहीं हैं और आधा अधूरा देख के ही निकल जाते हैं, और जिसके कारण से आप लोगों को बेनिफिट नहीं हो पाता। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा पूरे देखिए, क्लास को पूरे देखिए। जो भी क्लास जैसे ले रहे हैं अभी, इस क्लास को ज़्यादा देर का क्लास में लेता भी नहीं हो, है ना, आधा घंटा का, 45 मिनट का, 1 घंटा के अंदर ही रहता है। तो कोशिश कीजिए कि पूरे क्लास को देखने के लिए, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है। ठीक है, इस समय को नहीं कमाते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे एट फर्स्ट में दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, इसके बारे में देखिए क्या दिया हुआ। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों ने अपनी खुद की सुरक्षा वाल के रूप में किया था, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। मतलब जो है, कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए किया था। ठीक है, लेकिन उल्टा रिएक्शन पड़ गया इस पर। फिर करा कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के स्तन अधिकारी, मतलब ए ओ ह्यूम जो है किस देश के थे, स्कॉटलैंड के थे। जो कि कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। इन्हें शिमला का संत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला का संत किसे कहा जाता है। शिमला का संत कहा जाता है ए ओ ह्यूम को। ए ओ ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। कांग्रेस के वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। मतलब कांग्रेस का जो वार्षिक बैठक होता था उसको क्या बोला जाता था, अधिवेशन कहलाता था। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था। दिसंबर महीने में उसका अधिवेशन होता था, किंतु 1930 के बाद यह जनवरी में होने लगा। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। देखिए, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ तो उस समय से लेकर 1930 तक, है ना, दिसंबर महीने में इसका अधिवेशन होता था। लेकिन 1930 के बाद, 1930 के बाद जो ये जनवरी में होने लगा। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था, और पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। देखिए, बहुत बड़ा फैक्ट है। मैंने बोला ना कि आप लोग अगर इस क्लास को मतलब जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, है ना, तो इसमें आपको क्या मिला, एकदम न्यू चीज़ मैं बताऊंगा, जिससे जो कि पुराना क्वेश्चन है, वो पुराना क्वेश्चन अब नहीं आता, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आता है। ठीक ना, अब देखिए ध्यान से क्या दिया है। ये आपको क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे, है ना, इसका नामकरण किसने किया, दादा भाई नौरोजी जी ने किया। कांग्रेस का नामकरण यही किए थे। और पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। फिर बाद में जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, किंतु वहाँ फ्लैग फैल गया, जिसके कारण से क्या हो गया, जैसे बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था, दिसंबर 1885 में हुआ था। भारत का उसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन पूछता है, जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तो कांग्रेस की स्थापना के समय वहाँ जो थे उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन कौन थे, वायसराय थे। देखिए आगे, कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी का काल कहलाता है। कांग्रेस का जो पहले 20 साल का काल था उसको क्या कौन काल बोलते हैं, उदारवादी का काल कहते हैं।
क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाती थी, मतलब कांग्रेस की कठपुतली थी, मतलब अंग्रेजों की कठपुतली बना हुआ था कांग्रेस प्रत्येक मतलब ये 20 साल तक। उसके बाद जाके जो है ये करक उदारवादी के काल को बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा था। मतलब इन्होंने ये बताया कि जब अंग्रेजों की बात पे जब रहते थे यहाँ के जो भी लीडर सब थे, तो उसको बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, राजनीतिक शिक्षा का काल कहा, मतलब कि कुछ सीखने की काल बताया उसने। उदारवादी काल के प्रमुख नेता कौन थे, WC बनर्जी थे, ठीक है, तथा दादा भाई नौरोजी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अंग्रेज़ों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर से भी बगावत प्रारंभ होने लगी, जो आगे चलकर गरम दल तथा नरम दल में टूट गया। तो 1905 में आप जानते हैं कि बंगाल का जब विभाजन किया गया है ना, तो कांग्रेस के अंदर जो है ना क्या हो गया, बगावत फैल गया। मतलब कि या कह सकते हैं आप लोग कि इसमें ये होने लगा कि गरम दल और नरम दल दोनों का थिंकिंग अलग अलग था, इसलिए इसका दो गुट में ये बट गया। करा फिरोज शाह मेहता कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं था, मतलब प्रमुख उसमें बयान कौन कौन दिए देखिए, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये फिरोज शाह मेहता जी ने बोले थे। डफरिन बोले थे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है, कांग्रेस जो है ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। अरविंद घोष बोले थे कांग्रेस भीख मांगने की वाली संस्था, भीख मांगने वाली संस्था, कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने बोला, अरविंद घोष ने बोला। और गांधी बोले थे कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, मतलब जब कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए किसने बोला, हमारे गांधी जी ने बोले थे। और कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये फिरोज शाह मेहता बोले थे, ठीक है। मतलब ये फिरोज शाह मेहता ये बोले थे कि जो कांग्रेस की अब जो बोलता है, जो कांग्रेस लीडर जो बोलता है वो जनता की आवाज़ नहीं है, बल्कि वो जो वहाँ के जो लीडर है वो खुद अपनी आवाज़ से बोलते हैं, अपने मतलब उसका मन जो है वही होता है, एक्चुअल में यही था। और डफरिन की बात कर रहा है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था था, है ना, क्या था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था किसने बोला, डफरिन जी ने बोला। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था अरविंद घोष ने बोला। और कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए किसने बोला, महात्मा गांधी जी ने बोला। देखिए 1905 की बात कर रहा है, 1905 की बात कर रहा है कि बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था, अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार बताया, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण बताया था, प्रशासनिक सुधार बताया था। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को किया और 16 अक्टूबर 1905 के बाद लागू हो गया। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया, लॉर्ड कर्जन जी ने किया, कब किया, 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को किया, है ना। और पूर्ण रूप से विभाजन कब कर दिया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण रूप से इसका विभाजन कर दिया गया। कहा कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा, मतलब पश्चिम बंगाल जो था इसमें हिंदुओं को अधिक रखा गया और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को रखा गया, जो पूर्वी बंगाल आपका बांग्लादेश के नाम से जाना जाता। अंग्रेज मुसलमानों के संरक्षक का काम करने लगे और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने लगे, जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। देखिए मतलब फूट डालो राज करो वाली नीति जो है वो अपना रहे थे वो। अंग्रेज बंगाल से फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर दिए। अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई क्योंकि 1905 बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गई थी। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि टाउन हाउस कहाँ पे, टाउन हाउस कहाँ पे है, टाउन हाउस बंगाल में है, कहाँ पे है, टाउन हाउस कहाँ पे है, बंगाल में है। और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, बंगाल से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1905 से स्टार्ट हुआ था। करके भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय वस्तुएं इत्यादि का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। ठीक है, भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने, उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया था। मतलब उसमें जो भारतीय थे ना, अंग्रेजों के कपड़ा जो धुलाई करते थे वो वहाँ उसके यहाँ नौकरी करने, उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। जमशेद जी टाटा ने जमशेद में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया था। टिस्को की स्थापना किसने किया, जमशेद टाटा ने किया। विदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जला दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बस जलाने को एक निष्ठुर अपराध कहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा कि बस जलाने को
वस्त्र कपड़े को जलाने को एक निष्ठुर अपराध है, ये किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था स्वदेशी आंदोलन के समय में। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता विवेक चंद्र बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि थे। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया। बंग भंग आंदोलन किसने चलाया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी नेताजी थे। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे, 1911 में आए थे। उनके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी कारण 1911 में 3 घोषणाएं किया गया था। क्या क्या घोषणा हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए, और उसके बाद जाके क्या बोल रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाए। ये 3 घोषणा किया गया। इन तीनों घोषणाओं जो है को 1 जनवरी 1912 को लागू कर दिया गया। 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया, 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आप लोग लास्ट तक बने रहिए। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कहा कि लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया, है ना, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को की तुलना किससे किया? औरंगजेब से किया। क्वेश्चन पूछता है कि किसने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया? तो किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। क्रांतिकारी आंदोलन 2 क्षेत्रों में हुए थे, भारत और विदेश में हुए थे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के 2 चरण हुए थे, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण। देखिए, कह रहा कि बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया और 1910 आते आते समाप्त हो गया। ग्राम दल के सभी नेता ग्रामीण क्षेत्र के थे। जितने भी ग्राम दल के थे वो सभी ग्रामीण क्षेत्र के थे। ये भी बहुत बड़े मायने रखता है कि जो भी ग्राम दल के थे वो ग्रामीण नेता ही थे। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने, राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तथा शस्त्र की प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1893 में गणपति महोत्सव किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने जी ने किया, और 1895 में शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किया। इनका कहना था कि स्वराज मेरा जमशेद अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे। इस किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा गणपति महोत्सव कब शुरू हुआ? 1893 में हुआ, और शिवाजी महोत्सव 1895 में हुआ, जिसको बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। व्यायाम मंडल देखिए क्या था। इसकी व्यायाम मंडल की स्थापना चापेकर बंधुओं ने किया था, जो कि 1897 में हुआ था, ठीक है। इन्होंने पूना के फ्लैग अधिकारी आर्यस्ट की हत्या कर दी, क्योंकि यह भारतीय जनता के सहयोग करने बजाय टैक्स वसूल रहा था। आर्यस्ट मतलब कहा जाएगा, आर्यस्ट की हत्या किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने किया था। क्यों? क्योंकि टैक्स वसूल रहे थे, सहयोग करने के बदला टैक्स ले रहे थे, मतलब घूस ले रहे थे। मित्र मेला की स्थापना 1901 में विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। मित्र मेला आगे जाकर अभिनव भारत बन गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनव भारत का नाम पहले क्या था? तो मित्र मेला नाम था, जिसकी स्थापना 1901 में दामोदर वीर सावरकर जी ने किया था। इसी अभिनव भारत के एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी, है ना। जैक्सन की हत्या अभिनव भारत के ही एक सदस्य के द्वारा किया गया था। 1907 में सावरकर लंदन गए थे, 1907 में, जहां 1857 के क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वार फॉर फ्रीडम में 1857 क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि 1907 में जब सावरकर जी लंदन गए थे तो 1857 की क्रांति का अंग्रेज सब क्या जश्न मना रहे थे, 50वीं जश्न मना रहे थे, मतलब कि 1907 ईस्वी में मना रहे थे। और ये सभी देख के उनको बहुत बुरा लगा, और इसलिए उसने क्या किया था? इंडिया वार फॉर फ्रीडम के नाम से एक बुक लिखा था, इंडिया वार फॉर फ्रीडम नाम से बुक लिखा था, ठीक है। और पहला स्वतंत्रता संग्राम उसने कहा था 1857 की क्रांति को। देखिए अनुशीलन समिति जो है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? प्रेमनाथ ढींगरा ने।
प्रेमनाथ ढींगरा जी ने क्या किया था? अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। यह बिहार बंगाल में सक्रिय था। इसी के जो सदस्य थे प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड की पत्नी कैंडी की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1908 में, है ना, मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पे बम किसने फेंका था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था, जबकि किंग्सफोर्ड बच गया था और उसकी पत्नी जो थी कैंडी, वो उसकी मृत्यु हो चुका था। प्रफुल्ल चाकी पुलिस की डर से क्या किया? उसने सुसाइड कर लिया था और अंग्रेज़ों ने खुदीराम बोस को फांसी दे दिया। यह सबसे कम उम्र फांसी पे चढ़े थे। हमारे इंडिया में सबसे कम उम्र फांसी पे चढ़ने वाले कौन क्रांतिकारी थे? वीर थे, खुदीराम बोस थे। बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष को अंग्रेज़ों ने खुदीराम बोस समझकर यातनाएं दिया, जिस कारण से अरविंद घोष सन्यासी बन गए और पांडिचेरी में औरविल्य आश्रम खोला। इन्होंने एसेस ऑफ गीता नाम की पुस्तक लिखी। एसेस ऑफ गीता किसने लिखा? अरविंद घोष जी ने लिखा, जिसको अंग्रेज़ों ने क्या समझ लिए थे? खुदीराम बोस समझ के बहुत तरह के कष्ट दिया, लेकिन लास्ट में उसने क्या किया? पांडिचेरी जो है ना, वो क्या किया? वो एक सन्यासी बन गए और सन्यासी बन जाने के बाद क्या किया? पांडिचेरी में जो है औरविल्य आश्रम की स्थापना कर दिया, ठीक है ना। और उसने वहाँ पे क्या किया? एसेस ऑफ गीता नाम की एक पुस्तक लिखा। आगे देखिए, करा कि युगांतर समाज जो है युगांतर समाज बंगाल के क्षेत्र से क्रांतिकारी आंदोलन वरिंद्र नाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष ने किया था। वरिंद्र नाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष ने किया था युगांतर समाज की स्थापना। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका में कहा कि यदि 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए तो कई अंग्रेजी ताकत उसे नहीं रोक पाएगी। 1910 आते आते क्रांति आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया था। मतलब कह सकते हैं 1910 आते तक जो क्रांति आंदोलन था उसका पहला चरण क्या हो गया? वो समाप्त हो चुका था। अब कह रहा था कि क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण की बात कर रहा है। द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन जो है समाप्त करने के कारण हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिन सन्याल जी ने 1924 में किए थे। इसी संगठन के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र किए थे, है ना। सचिन सन्याल जी ने क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया? तो 1924 में किए थे। कहा कि काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर रोककर उसमें ब्रिटिश खजाना को लूट लिया गया। इस आरोप में अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। फांसी पर चढ़ने वाले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह था। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुसलमान कौन थे? अशफाक उल्लाह खान थे। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद वहां से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई थी, ठीक ना, जिसके कारण जो है आगे देखिए दिया हुआ है ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार लिया। इस प्रकार 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका कहना था, इंग्लिश हैज़ नो बुलेट टू शूट मी, है ना। कह रहा है कि इंग्लिश हैज़, अंग्रेज़ों के पास बुलेट नहीं है जो मुझे मार दे। और उसी भी जान लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद को उनके जो एक दोस्त थे उन्होंने ही धोखा दे दिया था। धोखा देकर फिर पार्क में उसने बुलाया और उधर दूसरी तरफ अंग्रेज़ों से सेटिंग कर लिया था, ठीक है। इसी कारण से चंद्रशेखर आज़ाद जी पकड़ा गए थे फिर पार्क में, नहीं तो इसको पकड़ने वाला कोई माइकल पैदा नहीं हुआ था। समझ गए, ये हमारे देश के सबसे मतलब वीर महान एक योद्धा थे। वैसे वीर महान तो आप कहिएगा सभी क्रांतिकारी को कहिएगा, लेकिन ये एक स्पेशल पर्सन थे। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, है ना, अशफाक उल्लाह खां, ये सब जो थे बहुत ही बड़े थे। मतलब ऐसे पर्सन थे जिसको, है ना, हमारे हिस्ट्री में इसका नाम कभी भी जो है ना मिटा नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड पर्सन सब है ना, जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा मात्रा में हमारे देश के लिए जितने अपने जान दे दिए, आप लोग को पता है ये सब चीज़। चलिए आगे देखिए, कह रहा भगत सिंह ने
भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किया। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया? भगत सिंह ने किया। 1928 में हसरा मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया गया। और 1924 में जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया था, जो सचिन नाथ सन्याल जी ने किया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट की बात लग जाएगा तो भगत सिंह जी ने किया था। और नौजवान सभा का स्थापना 1926 में हुआ था, है ना। कहा कि इसी के सदस्यों ने लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह ने कहा, अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही रास्ता है। इस बम कांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया और 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सजा सुनाया गया, है ना। सजाया सुनाया गया, लेकिन 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया। देखिए, अभी सब वीर को आप लोग क्या कहिएगा? भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, ये सब क्या थे? हमारे देश के एक वीर महान योद्धा थे, जिसने अपनी जान जो है अपने इस देश को आज़ाद करने के लिए दे दिया। भगत सिंह का नारा था इंकलाब जिंदाबाद, अर्थात यह क्रांति जीवित रहेगी, है ना, यह क्रांति जीवित रहेगी। जतिन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जेल में इनकी मृत्यु हो गया था। कहा जाता है कि 64 दिन तक, है ना, 64 दिन तक जो है ना ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। 64 या 65 दिन तक बैठे थे, है ना, कन्फर्म यही है। तो 64-65 दिन तक थे। चटगांव षड्यंत्र बंगाल क्षेत्र में सूर्यसेन ने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 में बढ़ावा दिया था, है ना। तो कहा जाता है चटगांव षड्यंत्र जो है किससे संबंधित है? सूर्यसेन से संबंधित है ना, जो कि 1930 में बढ़ावा दिया था। इन्होंने अप्रैल 1930 को चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेज ने उन्हें 1934 में फांसी दे दिया गया। इस प्रकार भारत का क्रांतिकारी आंदोलन क्या होगा? समाप्त हो गया। तो सूर्यसेन सब जैसे अगर क्रांतिकारी मिल जाए अभी प्रेजेंट टाइम में, तो हमारा देश जो है फिर से सोने की चिड़िया खाना शुरू हो जाएगा। विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन देखिए। इंडियाज हाउस की स्थापना 1905 में हुआ था। किसने किया था? लंदन में हुआ था और श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। इंडिया हाउस का था 1905 में, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। देखिए, स्टुगार्ट सम्मेलन 1907 में हुआ था। जर्मनी के इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा झंडा फहराया था। ये क्वेश्चन टीचर वाला एग्जाम में BPSC Tier 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि सबसे पहले तिरंगे झंडे को, है ना, किसने फहराया था? तो ये मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा झंडा को फहराया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? 1913 में किए थे और अमेरिका में किए थे, USA के सेंट फ्रांसिस्को में किए थे। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अब देखिए कामागाटा मारू, इसका समझिए। कामागाटा जो मारू थे 1914 में था। इसको गुरुदत्त सिंह ने क्या किए थे? कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज़ को भाड़े पर लिया था। कुछ भारतीयों को कलकत्ता से लेकर कनाडा की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कनाडा की ओर जा रहे थे। किंतु कनाडा सरकार अंग्रेजों के दबाव में आकर यह घोषणा किया कि वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज़ को रुकने दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया है। किंतु कामागाटा मारू जहाज़ सिंगापुर में रुका था, अतः कनाडा सरकार ने उस जहाज़ को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया, अतः जहाज़ वापस कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। जब ये क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुँचे तो अंग्रेजों और इनके बीच गोलीबारी शुरू हो गया। इस घटना को कामागाटा मारू घटना कहा जाता है, ठीक ना। ये चीज़ था, तो अंग्रेजों का दबाव में आके कनाडा सरकार ने ये चीज़ लिया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास सामाजिक सुधार वाला होगा या फिर जो भी होगा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना तक काफ़ी है। एक चीज़ तो कंफर्म है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद ये चीज़ तो पता ज़रूर चल रहा है कि हमारे देश के लिए बहुत सारे वीर सपूतों ने अपने जान की बाजी लगा दिया, ठीक है ना, लेकिन प्रेजेंट इस देश को आज़ाद करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी हमारे देश के नेता लीडर क्या कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमारे देश को वो क्या कर रहे हैं? बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, और इसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, एक सही लीडर, अच्छे लीडर को चुन नहीं पाते हैं, जिसके कारण से जो है हमारे देश का स्थिति बहुत ही बुरा होता जा रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।